जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए कंकाल तंत्र से संबंधित टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? रीढ़ की हड्डी में कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य रक्त कोशिकाओं का निर्माण है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुटना किस प्रकार का जोड़ है? घुटना हिंज जोड़ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंधे का जोड़ किस प्रकार का होता है? कंधे का जोड़ वॉल एवं सॉकेट जोड़ है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसलियां किससे जुड़ी होती हैं? पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ होता है? मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार हड्डियों में होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थियों के बीच घर्षण कम करने वाला पदार्थ है? अस्थियों के बीच घर्षण कम करने वाला पदार्थ सिनोवियल द्रव्य है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों की वृद्धि में कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? हड्डियों की वृद्धि में कैल्शियम खनिज सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलाई में कितनी कार्पल हड्डियां होती हैं? कलाई में 8 कार्पल हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य नहीं है? भोजन का पाचन करना मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी श्रोणि है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या है? कॉलर बोन का दूसरा नाम क्लेविकल है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुजा की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? भुजा की सबसे लंबी हड्डी
ह्यूमरस है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रबाहु में कितनी हड्डियां होती हैं? अग्रबाहु में 2 हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंडली की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पिंडली की सबसे बड़ी हड्डी टिबिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? घुटने की टोपी को पटेला कहते हैं, तो इसका आंसर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे अधिक चलायमान जोड़ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे अधिक चलायमान जोड़ कंधे का जोड़ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपांग कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उपांग कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों को कठोर बनाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? हड्डियों को कठोर बनाने वाला प्रमुख खनिज कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसलियां मुख्य रूप से किस अंग की रक्षा करती हैं? पसलियां मुख्य रूप से हृदय एवं फेफड़े अंगों की रक्षा करती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को सहारा देना है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी मैंडिबल है, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? कलाई की हड्डियों को कार्पल कहा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य मेरुरज्जु की रक्षा करना है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र का कौन सा कार्य नहीं है? कंकाल तंत्र का भोजन का पाचन करना नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।